शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। महाराष्ट्र की तरफ आज पूरा देश देख रहा है और ये सोच रहा है कि आखिर महाराष्ट्र की सरकार में ये हो क्या रहा है। क्या महाराष्ट्र की सरकार सिर्फ सरकार चला रही थी और विधायक सारे एकनाथ शिंदे के थे? आखिर महाराष्ट्र में इस तरह की सियासी उठपटक कब थमेगी? लगातार इसी पर आज 5 बजे की हम इस चर्चा में यही बात करेंगे कि आखिर अब क्या बीजेपी सरकार बनाएगी, क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे ने पूरी की पूरी एक सूची राज्यपाल को सौंप दी है जिसमें तकरीबन 34 विधायकों के सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है और वो कह रहे हैं कि देख लीजिए साहब, हमारे पास 34 विधायक है जो हमें समर्थन दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ संजय राउत का यह कहना है कि हमारे साथ तकरीबन तमाम वो विधायक हैं जो लगातार शिवसेना का साथ दे रहे थे और एक तरफ जिस तरीके से लगातार दोनों ही पार्टियां ताल ठोक रही है इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार को लेकर, उसमें सवाल यहां ये बनता है कि क्या महाराष्ट्र की जनता के बारे में ये यहाँ के महाराष्ट्र के जितने भी सियासी राजनीतिक राजनेता है क्या वो सोचते हैं? क्या उनको लगता है कि एक स्थिर सरकार महाराष्ट्र की जनता डिजर्व करती है? हम चर्चा पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आज पूरे दिन महाराष्ट्र में सियासी घमासान कैसा रहा। महाअघाड़ी पर महासंकट। महाराष्ट्र में होने वाला है बड़ा उलटफेर। बीजेपी के साथ ही बनेंगे उद्धव के बागी। एकनाथ शिंदे के बागी तेवर के बाद से महाराष्ट्र में सियासी कोहराम मचा है। गठबंधन के सहारे बनी सरकार बड़ी मुसीबत में फंस गई है। हर बीतते वक्त के साथ उद्धव की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। वजह है एकनाथ शिंदे, जो बागी हो चले हैं। जो शिंदे कभी उद्धव के साथ चलते थे वो आज उन्हीं के सामने खड़े हो गए हैं। सेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं और किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के MLA हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे जाएंगे। महाराष्ट्र से गुजरात के सूरत में डेरा डालने वाले एकनाथ शिंदे पार्टी के 40 के करीब विधायकों के साथ गुवाहाटी पहुंच चुके हैं और शिंदे के बागी तेवर से महाराष्ट्र में सियासी भूचाल की आहट तेज हो गई है। उद्धव सरकार पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए अघाड़ी के घटक दल हरकत में आ गए हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट में बैठकों का दौर जारी है तो एनसीपी चीफ शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी सरकार पर मंडरा रहे खतरे को बचाने के लिए पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। देखिए, हमारे लोग वहाँ गए थे, दो एकनाथ शिंदे जी से बातचीत हो गई। एकनाथ शिंदे हमारे बहुत पुराने साथी है, एक अच्छा रिश्ता हमेशा हमारे दोनों का रहा है। उनकी कुछ बातें हैं, दो बातें मिलिंद नार्वेकर और रवि फाटक आकर उद्धव जी से बात करेंगे। देखिए, बीजेपी के साथ हमने क्यों छोड़ी सबको मालूम है। एकनाथ शिंदे भी उनमें एक विटनेस है, उसमें क्या है। सवाल हर ओर है कि क्या महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरने वाली है। इस सवाल के पीछे की वजह एकनाथ शिंदे की वो शर्त भी है जिसने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। दरअसल शिंदे से मिलने के लिए उद्धव ठाकरे ने मिलिंद नार्वेकर को अपना दूत बनाकर भेजा था। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। नार्वेकर ने उद्धव से शिंदे की फोन पर बात कराई, जिसमें उद्धव ने शिंदे के सामने मुंबई आकर बातचीत का प्रस्ताव रखा, लेकिन शिंदे बीजेपी से गठबंधन पर अड़े रहे।
शिंदे ने ठाकरे से साफ कर दिया कि वो शिवसेना में हैं और रहेंगे, लेकिन शर्त यही है कि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी को छोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ले। ऐसे में सवाल है कि महाराष्ट्र का समीकरण क्या है। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा में एक सीट खाली है। ऐसे में किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत के साथ सत्ता में रहने के लिए फिलहाल 144 विधायकों की जरूरत है। वहीं साल 2019 में हुए चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी, जो कि पंढरपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद अब 106 हो गई हैं। वहीं शिवसेना के पास फिलहाल 56 विधायक हैं, एनसीपी के पास 53 और कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं। सदन में 13 निर्दलीय हैं। 13 निर्दलीय उम्मीदवारों में से 6 बीजेपी के समर्थक हैं, 5 ने शिवसेना को समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस और एनसीपी को एक निर्दलीय का समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक है। जो हमने समर्थन दिया था एनडीए सरकार का, ये कायम रहेगा। हम एनडीए सरकार की सपोर्ट करते रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रलोभन की राजनीति है, पैसे और पोस्ट की, जो उन्होंने शुरुआत करी थी अरुणाचल प्रदेश में, इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, झारखंड में प्रयास किया, अब इसका उपयोग महाराष्ट्र में किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे को ठाकरे परिवार के बाद सबसे ताकतवर शिवसैनिक माना जाता है। 1980 में शिवसैनिक बने शिंदे लगातार 4 बार से ठाणे की कोपरी 5 पखाड़ी सीट से विधायक हैं। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी के सबसे ताकतवर नेता शिवसेना को कितना कमजोर करते हैं। क्या हिंदुत्व का मुद्दा उद्धव के गले की फांस बनता है, या महाराष्ट्र के सियासी संकट से उद्धव अपनी सत्ता बचा पाने में सफल होते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो महाराष्ट्र की सरकार अभी 2 गुटों में बटी हुई नजर आती है। एक गुट जो कि एकनाथ शिंदे वाला गुट है, जिसमें 34 विधायकों का समर्थन एकनाथ शिंदे दिखा रहे हैं राज्यपाल को। वहीं दूसरा गुट है जो कि उद्धव ठाकरे का गुट है, जहां उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमारे पास प्रॉपर बहुमत है और साथ ही वो सभी विधायक भी हैं, लगातार हम उनके टच में है। बहस में आगे बढ़े उससे पहले हम आपको दिखाएंगे, ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा देते हैं कि महाराष्ट्र का पूरा जो अंक गणित है वो कैसे काम करता है। बता दें कि शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन के बाद महाराष्ट्र की 288 सदस्य विधानसभा में एक सीट खाली है। ऐसे में किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत के साथ सत्ता में रहने के लिए फिलहाल 144 विधायकों की जरूरत होगी। तो वहीं साल 2019 की अगर बात करें तो चुनाव में बीजेपी ने 105 सीट हासिल की थी, तो वहीं पंढरपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद अब 106 हो गई है। शिवसेना के फिलहाल 56 विधायक है, वहीं एनसीपी के 53 और कांग्रेस के पास 44 विधायक है। सदन में 13 निर्दलीय हैं और साथ ही 13 निर्दलीय उम्मीदवारों में से 6 बीजेपी के समर्थक हैं, 5 ने शिवसेना को समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस और एनसीपी को एक निर्दलीय का समर्थन प्राप्त है। और ऐसे में इसी मुद्दे पर आज बहस करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट स्टूडियो से और बाहर से भी जुड़ चुके हैं, और साथ ही हमारे रिपोर्टर्स जो दिन रात 24 घंटे इसी खबर पर कवरेज कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें, राजपुंज नेता शिवसेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही मुकेश त्यागी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर एपी सिंह सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, साथ ही मुकलेश शेख नेता एनसीपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्शप्रीत खड़िया प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे संवाददाता रवि शराफ गुवाहाटी से जुड़ चुके हैं, और साथ ही मेहुल झाला हमारे साथ, इकबाल परवेज हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़े हुए हैं मातोश्री के बाहर से। सबसे पहले मैं रुक कर लूंगी गुवाहाटी का, हमारे साथ रवि शराफ गुवाहाटी का रुक कर रहे हैं। रवि शराफ, अब जैसे ही वहां पहुंचे, वहां क्या हलचल है, क्या अपडेट है, सबसे पहले अपडेट बताइएगा। बिल्कुल प्रीति जी, देखिए इस वक्त हम गुवाहाटी मौजूद हैं और गुवाहाटी में रेडिसन होटल के पास मौजूद हैं, जिस होटल में तमाम विधायकों को एकनाथ शिंदे के साथ रखा गया है। देखिए रेडिसन होटल है, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए एक बड़ा जमावड़ा मीडिया का लगा हुआ है,
सुरक्षा कर्मियों का लगा हुआ है और इसी होटल में एकनाथ शिंदे जो हैं अपने तमाम विधायकों के साथ में फिलहाल मौजूद हैं और यहाँ पर चहलकदमी लगातार तेज है। अगर बात करें आसाम के नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी के, तो कुछ नेता लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं और ऐसी भी सूचना है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के आसाम के जो बड़े नेता हैं संगठन के, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं पुलिस के जो बड़े अधिकारी यहाँ के हैं वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं और नजरें बनाए हुए हैं एक एक गतिविधि पर, एक एक व्यक्ति के ऊपर, एक एक नेता के ऊपर कि कौन कौन यहाँ पर पहुंच रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र का जो पूरा एक पावर सेंटर है या जिस तरफ ऊट करवट रखेगी वो इस वक्त रेडिसन होटल गुवाहाटी में मौजूद है। इनका आगामी क्या फैसला होगा वो डिपेंड करता है महाराष्ट्र की भविष्य के ऊपर, महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर। पर एक बात तो तय है कि जो काले बादल महाराष्ट्र की सरकार पर छाए हुए हैं वो बहुत जल्द बरसने वाले हैं और जो सरकार है वो नजर आ रही है कि अब बहुत जल्द जाने वाली है, क्योंकि संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एकनाथ शिंदे दावा पहले 30 का कर रहे थे, फिर 40 का करने लगे और प्लस 40 का भी दावा कर रहे हैं। तो ऐसे में लगातार जिस तरह से संख्या बढ़ती जा रही है और एकनाथ शिंदे अब दावा शिवसेना पर भी कर रहे हैं कि उनका स्टेक शिवसेना पर है, ना कि सरकार। तो बात बहुत आगे तक पहुंच चुकी है और गुजरात से गुवाहाटी तक तमाम जो विधायक वो पहुंच गए हैं। तो अब देखना होगा आगे क्या भविष्य होता है। पर फिलहाल जो है तमाम जो विधायक हैं वो इस वक्त इसी होटल में मौजूद हैं और संख्या लगातार बने रहिए इसी खबर पर। इसी खबर पर रवि सराफ आप बने रहिए, हम आप वापस लौटते हैं आपके पास। असम से हमारे साथ रवि सराफ जुड़े हुए थे। रुक कर लेते हैं सीधा शिवसेना के नेता हमारे साथ राजपुंज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजपुंज साहब, सरकार उद्धव ठाकरे की, विधायक एकनाथ शिंदे के, देखिए मैं किसी भी प्रतिक्रिया को अभी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इस समय हमें शीर्ष नेतृत्व से बोला गया है। अभी किसी भी पे हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे क्योंकि जो भी अभी समीकरण है उसके ऊपर मैं क्षमा चाहूंगा आपसे कुछ भी कहने से, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग। लेकिन सर राजपुंज साहब, लेकिन जो एकनाथ शिंदे जी ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है उसमें तो 34 विधायकों का समर्थन है, सिग्नेचर्स है, सौंप दिया ना ज्ञापन सर। देखिए राजपुंज साहब हमारे साथ सवाल का जवाब दिए बिना ही चले गए, इसका मतलब है दाल में जरूर कुछ काला है। और देखिए हमारे साथ मुकेश त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश त्यागी साहब, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त पोजीशन का गलत फायदा बीजेपी उठाती रही है और आज भी वही कर रही है महाराष्ट्र सरकार के लिए। देखिए बहुत अफसोसजनक बात यह है कि कांग्रेस ने अपना जो वर्चस्व है वो बिल्कुल खो दिया है। एक मिली बड़ी मुश्किल से एक सरकार चला रहे थे जिसको महागाड़ी सरकार कहते हैं, वो महापिछाड़ी सरकार बन गई है। आपस में इतने विरोधाभास हैं। एक तो सबसे पहले इनकी जो आइडियोलॉजिकल कनेक्शन कहीं पर नजर नहीं आता। तो अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। तो देखिए हमारा जो शिवसेना के साथ संबंध है वो 1989 से 23 साल का संबंध है, जो उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब के देहांत 2012 के बाद मैं समझता हूँ जो महत्वाकांक्षा की राजनीति उन्होंने करी है। और उसके पीछे कांग्रेस ने, आपको पता है 18 दिन तक कांग्रेस सोचती रही कि हम शिवसेना को सपोर्ट करें नहीं करें, कई घंटे मीटिंग चलती रही, उन्होंने कहा हम आउटसाइड से सपोर्ट करेंगे। तो इन्होंने जो हिंदुत्व को डाइल्यूशन करके कांग्रेस के साथ ये जो इन्होंने अपना वो किया है अलायंस, मैं समझता हूँ उसकी बुनियाद ही इतनी खतरनाक थी, बुनियाद ही उस विरोधाभास पर थी कि वो सरकार इतने दिन भी चल गई। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि रिमोट कंट्रोल जो था वो शरद पवार जी के हाथ में था। इनको सिर्फ उद्धव ठाकरे को सिर्फ मुख्यमंत्री बनना था, अपने पुत्र को मंत्री पद दिलाना था, उनकी एक ही महत्वाकांक्षा रह गई थी। बाला साहेब ने कभी भी सरकार में आने की महत्वाकांक्षा नहीं दिखाई। उनके काल में मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा, क्योंकि ये एक उनका डीएनए था। मुकेश त्यागी साहब, आरोप तो लग रहा है ना, कल भी संजय राउत ने कह दिया कि लोटस वाली पार्टी चल रही है। सीधा सीधा तो कह रहे हैं आपको कि आप लोग खरीद फरोख्त करते हैं, सारे विधायकों को अपनी तरफ कर लेते हैं और इसी तरह से राज्य जीत रहे हैं आप। एकनाथ शिंदे ने कौन से हमारे बीजेपी ज्वाइन कर ली, वो खुद कह रहे हैं कि हमारी आइडियोलॉजी से हटके चले गए हैं। हमने कौन से उनको खरीद फरोख्त कर दी, उनके अंदर खुद ही उनका किला ढह गया है और उनके अंदर जो है इनकी उधर रिएक्शन सबसे पहले सबसे ले लेते हैं। हमारे साथ मुकलेश शेख, नेता एनसीपी से भी जुड़े हुए हैं। मुकलेश जी,
इतना क्या आप लोग इंटरप्ट करते थे पार्टी में कि शिवसेना का एक पूरा का पूरा गुट ही अलग हो गया। कहा जा रहा है कि एनसीपी के नेता तमाम शरद पवार के अंदर जितने भी उनको समर्थन करते थे, पूरे मुंबई में चप्पे चप्पे पर उनका राज था और इसीलिए एकनाथ शिंदे ने ये एक्शन लिया कि नहीं, हम अलग जाएंगे। सरकार तो सबके साथ चलती है ना मुकलेश साहब जी। मैं आपको बताऊं एक बात जी, जब से ये सरकार आघाड़ी की बनी है, हाँ, तब से बीजेपी के हमारे जितने भी मित्र हैं उनके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। वो चाहते हैं किसी भी तरह शरद पवार साहब ने इस सरकार जो आघाड़ी के उद्धव ठाकरे को सीएम बनाया, किसी भी तरह इसको गिराया जाए, क्योंकि इनकी इज्जत पूरा जो है पूरे देश में खराब हो गया। जब इनके पास इतने संख्या विधायकों का होने के बाद भी ये सरकार नहीं बनाया महाराष्ट्र के अंदर, तो बहुत बड़ी चुनौती हो गई बीजेपी के लिए। तो कहां से कुछ भी करके, चाहे एकनाथ शिंदे को, चाहे और किसी को, किसी की ईडी के माध्यम से, चाहे सीबीआई के माध्यम से, कुछ भी करके सरकार को गिराया जाए। आज आप देख सकते हो अभी ईडी का इंक्वायरी सारे देश में, कभी राहुल गांधी को, कभी इसी को, कभी माननीय नवाब मलिक साहब को, कभी किसी को तंग करने का काम चालू किया है। तो ये विधायक सारे जो भागे गए हैं उनके साथ, ये डर के गए हैं, ये दिल से नहीं गए, ये शिवसैनिक है। एक मराठा लाख मराठा, मराठा जो असली मराठा है वो कभी धोखेदारी नहीं कर सकता है बाला साहब ठाकरे के साथ। एकनाथ शिंदे का जवाब आप खुद ही दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी का सवाल ही यही है कि असली शिवसैनिक तो हम लोग हैं, इसीलिए हम हिंदूवादी पार्टी हिंदुत्व की बात करते हैं। बाला साहब ठाकरे के हम समर्थक हैं। उसी के डर से भागा है। पवार जी ने तो ये कह दिया कि हम इसके में हम किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। शिवसेना ने तो दूध की मक्खी की तरह से बाहर निकाल के फेंक दिया। उन्होंने कहा हम नहीं बीच में बोलेंगे। इनको बड़ा एलर्जी है कि सरकार नहीं चलना चाहिए। आज देखिए बीजेपी के कोई प्रवक्ता स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, वो वॉच और वेट कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि टूट के हमारे पास आम गिरेगा तो हम खाएंगे और मजे करेंगे, मलाई चाटेंगे। शरद पवार जी रिएक्शन तो ले लूं, डिबेट पे आऊंगी, पहले रिएक्शन तो ले लूं। हमारे साथ परवेज इकबाल मुंबई से मातोश्री के बाहर खड़े, थोड़ी ही देर में उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव करने वाले। क्या किसी बड़ी खबर का, बहुत कोई बड़ी खबर हो सकती है जिसका ऐलान करने वाले उद्धव ठाकरे की फेसबुक लाइव करेंगे महाराष्ट्र की जनता के लिए? देखिए यहाँ पर पहले ये खबर थी, ये सारी तैयारी थी। यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो बंगलो है वहाँ पर मीटिंग होनी है, सारे एमएलए एमपी को बुलाए जाएंगे, लेकिन कुछ ही समय पहले उस मीटिंग को रद्द किया गया। जाहिर सी बात है, देखिए अगर देखें तो संख्या अब उनके पास इतनी बड़ी है नहीं कि वो मीटिंग बुलाएं और सबके साथ बात करें, लेकिन उसके बाद ही जब मीटिंग रद्द हुई है तभी ये फैसला लिया गया है कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर उद्धव ठाकरे आकर लाइव बात करेंगे, वो लाइव संबोधित करेंगे। वो संबोधन में जाहिर सी बात है वो जनता को संबोधित करेंगे, वो शिव सैनिकों को संबोधित करेंगे, वो उनके नेताओं को संबोधित करेंगे। जब वो शुरू होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं। अब इनकी आगे की जो रणनीति होगी वो क्या होगी। लेकिन जो मीटिंग थी पहले बंगलों पे होने वाली थी, वो मीटिंग अब कैंसिल हो चुकी है। फेसबुक पर ही आकर इस पूरे प्रकरण का जो संवैधानिक पक्ष होगा वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ एपी सिंह साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आपने कई बड़ी घटनाएं देश में देखी हैं, इसमें संवैधानिक पक्ष आप रखिए सर। देखिए संवैधानिक इसमें साफ तौर पर है, क्योंकि अब नई टेट जब सन 1985 से 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया दल बदल विरोधी कानून, उसके बाद 1985 से लागू हुआ। उस समय की स्थिति ये होती थी कि एक गुट मिलके दूसरा दल बनाता है, दूसरे दल में जाता था, तब ये स्थिति पैदा होती थी। अब वो इसके लिए दल बदल विरोधी कानून को धत्ता देते हैं, अब इससे हट जाते हैं। वो कहते हैं नहीं हम इसी पार्टी में, हमारी पार्टी है, तुम अलग हो, तुम छोटे हो, तुम नीचे हो, तुम कम, हम असली हैं। एक पार्टी, एक संगठन, एक राजनीतिक दल के अंदर ही ये डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। उसमें दल बदल विरोधी कानून जो 1985-65 में उसमें संशोधन हुआ, उससे बच जाता है और उससे सेफ्टी लेते हुए अपने दल में ही रहकर अपने को मुख्य बना लेते हैं कि हम हैं दल के मालिक, हम हैं मुखिया, हमारा दल है, आप हटिए किनारे। यानी कि तो मुख्यमंत्री जो हैं उनको हटा दो किनारे। शिव सैनिक हैं, शिवसेना एक दल था, बड़ा दल था, मुख्यमंत्री बने, गठबंधन से बने, मिलके बने। अब इस बीच में राजनीतिक पद की आकांक्षा, अभिलाषा, इच्छा सभी राजनीतिक नेताओं में होती है। वो भी 2.5 साल पहले मुख्यमंत्री पद के दावेदारी कर रहे थे कि मुझे बनना चाहिए, तो उस समय से ही संरचना चल रही है।
मुख्यमंत्री का पद तो कांटों का ताज होता है, ये कांटों का ताज है। इसको कब तक संभल के रख सके, कब तक कौन सा कांटा चुभ के अपने सिर में चुभ जाए, अपने शरीर में चुभ जाए, यही हो रहा है। संवैधानिक स्थिति बड़ी क्लियर है। अगर उनके पास 40 विधायक, अब इससे क्या हॉर्स ट्रेडिंग को, इसकी वजह से हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ती है, जनता में अस्थिरता पैदा होती है कि चुनी है हमने सरकार, काम कर रही है, क्षेत्र में काम कर रही, विकास के कार्य कर रही, जो भी कर रही। एपी सिंह साहब, आपसे कानूनी पक्ष दांवपेच जो है मैं आपसे जानूंगी, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। जारी है हमारा इंडिया का सवाल, जो सवाल ये पूछता है कि महाराष्ट्र में क्या उद्धव सरकार की सरकार बचेगी या सरकार जाएगी। रुकेंगे, लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार बना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया का सवाल में। और आज हम इस डिस्कशन में अब बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में क्या उद्धव ठाकरे की सरकार बचेगी या फिर सरकार गिर जाएगी। क्योंकि एकनाथ शिंदे एक तरफ 34 विधायकों के साथ ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, शरद पवार ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमारी सरकार बचेगी भी और चलेगी भी। और ऐसे में संकट में इस वक्त पूरी की पूरी सरकार है। और 6 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कल से ही महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी वो गिरते हुए नजर आ रही है। गुवाहाटी में बागी विधायक पहुंचे आज सुबह, उसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। आज कैसे मूवमेंट रहा है महाराष्ट्र सरकार में उनके विधायकों को लेकर के, उस मूवमेंट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुवाहाटी में बागी जो विधायक है वो पहुंचे, सूरत में पहले थे, उसके बाद रेडिसन ब्लू होटल में ये सारे के सारे विधायक वहां जाकर बैठ गए। शिंदे के समर्थन में हस्ताक्षर किया गया। हस्ताक्षर करते हुए जो तस्वीर हमारे पास आई है वो हमने आपको दिखा दी है। 6 तस्वीर जो हमने जल्दी से आपको दिखाई। एक बार फिर से डिबेट की ओर हम लौटेंगे और बात करेंगे कि आखिर क्या महाराष्ट्र में सरकार उद्धव सरकार की बचेगी या फिर गिर जाएगी। और ऐसे में हमारे साथ मुकेश त्यागी स्टूडियो से, मुकेश त्यागी बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, डॉक्टर एपी सिंह जुड़े हुए हैं, मुकलेश शेख एनसीपी के नेता, अर्शप्रीत खड़िया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अर्शप्रीत खड़िया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया 24/7 में। अचानक हुआ क्या? कमलनाथ सरकार कह रहे हैं खरीद फरोख्त हुई है। हमारा कमलनाथ जी ने सुबह स्टेटमेंट दिया कि हमारे जो विधायक हैं वो तो बने हुए, कांग्रेस के विधायक बने हुए, बाकी का शिवसेना देख ले। अर्शप्रीत साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अर्शप्रीत साहब को हम जल्दी जोड़ लेंगे, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। आगे बढ़ेंगे और जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जो पूरा का पूरा इसमें पक्ष रहेगा उसकी हम बात कर लेते हैं जल्दी से। और हमारे साथ एपी सिंह साहब सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्या सर फ्लोर टेस्ट की बात आएगी? क्योंकि 34 विधायकों का समर्थन, उनसे जो सिग्नेचर है वो एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को सौंप दी है। नहीं, देखिए आपका बिल्कुल जायज सवाल है, संवैधानिक सवाल है, क्योंकि बात चौपाटी से गुवाहाटी पहुंच गई। पहले चौपाटी से सूरत पहुंचे, सूरत से गुवाहाटी पहुंच गई बात। अब वहां सुरक्षित रखा जा रहा है। सिग्नेचर कराने के केवल फोटो वीडियोग्राफी से काम नहीं चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष का बहुत संवैधानिक महत्वपूर्ण पद हो जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार देखा गया, उत्तराखंड की विधानसभा में देखा गया, कर्नाटक की विधानसभा में देखा गया, कई बार ऐसी संवैधानिक स्थिति संभालने की जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष के पास होती है जब वो फ्लोर टेस्ट की बात करता है। सिग्नेचर करा लें, होटल में रख लें, रेडिसन में रख लें, ताज में रख लें, वो एक अलग विषय है। समर्थन देना भी अलग है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक अपेक्षाएं, पार्टी के प्रति वफादारी, अपने नेता के प्रति वफादारी, अपने चुने हुए मुख्यमंत्री के प्रति वफादारी, अपनी जनता के प्रति वफादारी, लोकतंत्र के संवैधानिक नियमों के प्रति वफादारी, अपने प्रदेश के प्रति वफादारी अलग विषय हो सकते हैं। लेकिन जब अपने खुद की पद की बात आती है, सत्ता की लोलुपता की बात आती है, तो इस तरह के ऐसे अब दल बदल विधेयक जो 1985 से बना था और 65वीं अनुसूची में आया, संवैधानिक संशोधन हुआ, अब उससे बचने के लिए, क्योंकि उनमें ऐसे कई बार हुआ संवैधानिक स्थिति, क्योंकि उनकी सदस्यता ही खत्म हो जाती है। दल बदल चुन के आते हैं जिस दल के साथ, और दल बदलते उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है, वो जीरो हो जाते हैं। अब लोगों ने क्या विधायकों ने फ्लोर टेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी।
आपका ये कहना, क्या पता दबाव में आके एकनाथ शिंदे ने सिग्नेचर ले लिया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये बात आती है, कई बार ऐसे कहेंगे कि हमसे सिग्नेचर ले लिए। अब बात कह रहे थे सीबीआई, ईडी, आईटी, ये भी डर है, तो ऐसे में ले लिए तो सीधे फ्लोर टेस्ट की बात आती है। संवैधानिक नियम है, एक डेट डिसाइड होगी, वहां सबको पेश होना पड़ेगा, वहां पहुंचेंगे और लोकतांत्रिक संवैधानिक स्थिति के अनुसार से वहां फ्लोर टेस्ट होगा, उसमें भाग लेंगे। उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा सारी चीज, तब तक सभी जोर लगा लेंगे। प्रवक्ता मुकेश त्यागी साहब, 6 दिन पहले असम में होटल रेडिसन ब्लू बुक कर लिया जाता है, क्या पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है 6 दिन पहले? देखिए, बीजेपी की इसमें कोई सक्रिय भूमिका नहीं है, ये इनका किला खुद ही ढह चुका है। इनके अंदर विरोधाभास से भरी हुई शिवसेना की सरकार है। वो एक मुझे शेर याद आ रहा है कि गिरा देती हैं आंधियां मगरूर दख्तों को, बस्ती वही डालियां हैं जो झुक जाती हैं। इनके अंदर जिस प्रकार के अहंकारी वक्तव्य आए हैं, इन्होंने अपनी पार्टी के अंदर जिस प्रकार से लोगों को साथ ट्रीट किया है, एकनाथ शिंदे जो इनके सबसे वफादार एक मंत्री हुआ करते थे, कई बार एमएलए बन चुके हैं, वो इस प्रकार के सुर बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की एक प्रकार के असहाय एमएलए अपनी अपनी स्थिति ढूंढ रहे हैं। हमारा बीजेपी का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, स्वतः ही इनका किला ठहरा है। तो बीजेपी को ब्लेम करना, वो कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बैड वर्क्समैन फॉलोड विद स्टूल्स, तो इनकी अपनी स्थिति इन्होंने जानी। जब इनके अंदर जब क्रॉस वोटिंग हुई, अभी ये कहते हैं कि हमको पता ही नहीं था कि कहाँ चले गए। ये महाराष्ट्र के दलीज को कूद करके सूरत में चले गए और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को पता ही नहीं था। शरद पवार जी ने उनको टाट लगाई कि आपको पता ही नहीं, आपके पास इंटेलिजेंस फेलियर है। तो जब इनको क्रॉस वोटिंग हो रही थी, एमएलसी के टाइम में क्रॉस वोटिंग हुई, राज्यसभा के टाइम में क्रॉस वोटिंग हुई, इनको कोई सुबगाहट ही नहीं हुई। ये तो बिल्कुल ऐसे निष्क्रिय पड़े हुए थे कि हमारी सत्ता मजबूत है। मुकेश साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मुकेश साहब। सर, धोती ने कहा पैजामा से, हम तुम बने एक ही धागे से, फर्क इतना है धोती खुलता है पीछे से और पैजामा खुलता है आगे से। आज हमारे तेगी साहब बैठ के ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये आप पूछिए महंगाई का क्या हो गया, केंद्र की हालत क्या है देश में। आप दूसरे के घरों को क्यों झांक रहे हैं? किसी को जब से कोविड चल रहा है इस महाराष्ट्र के आप और देश के अंदर, आज उद्धव साहब की सरकार जब बनी है, तब से ये जो लोग हैं, कुछ लोग कभी विधायक को खरीदने की कोशिश, कभी एमपीओ को, मतलब चारों तरफ से मतलब हरेसमेंट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। हरेसमेंट करके वो सरकार बनाना चाहता है। महंगाई की बातें नहीं करेंगे और सारे देश में जो हो रहा है उसके बारे में बातें नहीं करेंगे। वो कब आम पके और आम खाए चक्कर में है। उन लोगों को ये सोचना चाहिए विकास का काम रुक रहा है। विकास हुआ, विकास का जो महाराष्ट्र सरकार जो है, आघाड़ी की सरकार, उसने विकास के तरफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उस काम को मतलब जो है आप रोक के खरीदी करके लोगों को बहका के डरा के ईडी के माध्यम से सब करके आप सरकार में बैठना चाहते हैं। जनता को पता है, जनता देख रही है। ईडी का डर है क्या? मुकेश साहब क्या ईडी का डर है? एकनाथ शिंदे जी को क्या ईडी का डर है? देखिए, अनिल परब साहब को आज बुलाया क्या नहीं बुलाया? सुन तो लीजिए, अनिल परब साहब को बुलाया, हर किसी को बुलाया जा रहा है। जो बड़ा नेता है संजय राउत को बुलाया, सारे लोगों को, हमारे अजित दादा पवार साहब को दबाने की कोशिश किया। अब राहुल गांधी जी को बुलाया जा रहा है। देश में किसी को बचा नहीं, किसी को छोड़ा नहीं है। इनके पास एक ही चीज है, सीबीआई, ईडी और दूसरा जो महावसूली सरकार बड़े बड़े संस्था इनके पास है। इनके खिलाफ मुंह बोलो तो जेल में भेज देंगे। इनके खिलाफ अगर आप नहीं सपोर्ट करोगे तो विधायक का घोटाला निकालेंगे, झूठा चिट्ठा जो है बाहर खोल रहा है। ईडी का एनफोर्समेंट कहां से आ गया? इनकी सरकार ने बंद किया इनको। अनिल देशमुख को किसने बंद किया? इनसे पूछिए, अनिल देशमुख को किसने बंद किया? ईडी ने बंद किया है। आप इधर की बात ना करो, ये बताओ कारवा क्यों नहीं था? सारे चीजों में आपके पास कोई मजबूत तथ्य नहीं है। आपके साथ कांधे से कांधा मिला के बैठे थे, आप अपने कंधे पर, तब आपको नहीं दिखा। आज आपकी पोल खुल चुकी है। आज आप किसी लायक रहे नहीं है। दिक्कत ये है, आप अपने आप को डिफेंड करने में लगे हुए हैं। अरे भाई, उसके अंदर आपका ऐसा सफल होने वाला नहीं है, सपना पूरा नहीं होगा। वो भले ही ना हो, कोई बात नहीं, पर आप और महाराष्ट्र सरकार फिर से चलेगा। उद्धव साहब की सरकार झंडा काट रहे हैं। अगर नहीं चली, आप उसके बाद झंडा काट रहे हैं। शरद पवार साहब बैठे पार्टी के निर्णय लेके, हमारे एनसीपी के कद्दावर नेता अजित दादा पवार, जयंत पाटिल साहब, सारे हम डिसीजन ले लेंगे। हम लोग सरकार चलाएंगे और लोगों को न्याय देंगे, गरीबों के विकास के हित में करेंगे। और नहीं भी हुआ तो हमारे लोगों को कोई पड़ी नहीं है।
चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मातोश्री से जुड़े हुए हैं इकबाल परवेज, अपडेट बता दीजिए, अपडेट क्या है आपके पास? अब क्या चल रहा है वहाँ? हलचल अभी भी क्या बरकरार है? फडणवीस साहब के घर के बाहर हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। प्रीति, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं है। 5 बजे की जो मीटिंग होनी थी वो मीटिंग कैंसिल कर दी गई है, पहले ही बता दिया गया। देखिए दोपहर में ही यह खबर आई थी कि 5 बजे मुख्यमंत्री के बंगलों पे मीटिंग होनी है, सारे विधायक और एमपी वगैरह को बुलाया गया है, यहाँ पर व्हिप जारी किया गया है, लेकिन बाद में वो मीटिंग कैंसिल कर दी गई। देखिए क्योंकि आंकड़े भी इनके पास इतने सारे लोग भी नहीं है जो मीटिंग में शामिल होते, क्योंकि ज्यादातर लोग तो वहाँ गुवाहाटी में जाकर बैठे हैं। तो 5 बजे से पहले ही मीटिंग को कैंसिल कर दी गई है। यहाँ पर बिल्कुल मामला बिल्कुल एकदम ठंडा सा आप समझ लीजिए, कुछ लोग आना जाना कर रहे हैं, लेकिन वो कोई बड़े नेता या कोई बड़े शिवसेना के लोग नहीं है। हाँ, उद्धव ठाकरे को 5 बजे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर लाइव आना था।